पृथ्वी पर आया शॉ नाम का तूफान और कोलकाता नाइट राइडर्स को किया बिल्कुल ही हैरान और परेशान। पृथ्वी केम, पृथ्वी सॉ एंड पृथ्वी एब्सोल्युटली कॉन्कर्ड इट। इट वॉज एन emphatic विन फॉर द कैपिटल है हिंदुस्तान और मॉर्गन के महारथी को मिली एक और करारी हार। 3 दिन के विश्राम के बाद एक बार फिर हम जुड़े वीवो इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग 2021 के साथ और आज ये था चौथा डबल हेडर इस साल के वीवो आईपीएल का, जहां एक तरफ पहले मैच में आमने सामने थे राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस, वहीं शाम के मैच में अहमदाबाद के स्टेडियम से आमने सामने थे दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड देयर चेन्नई and Mumbai leagues respectively, Mumbai Indians and Rajasthan Royals faced off each other in Vivo IPL 2021 today at Firozshah Kotla in Delhi. टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने राजस्थान रॉयल्स को बैटिंग के लिए इनवाइट किया और राजस्थान रॉयल्स की सलामी जोड़ी जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल ने एक बहुत ही सधी हुई और बेहतरीन शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 60 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप की, लेकिन लगातार अंतराल पर गिरते रहे विकेट और पावर हिटर्स की कमी की वजह से राजस्थान रॉयल्स एक बहुत ही ज्यादा सब पार या बिलो पार टोटल पर ही रुक गई and all they could manage was 171 for 4 in their allotted 20 overs। हाँ, एक तरफ राजस्थान रॉयल्स के ओपनिंग बल्लेबाज जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल ने अच्छी पारियां खेली, वहीं दूसरी तरफ कप्तान संजू सैमसन ने भी 27 बॉलों पर 42 रनों की पारी खेल टीम को एक बहुत ही जरूरी इम्पेटस देने की कोशिश की, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने पहले 10 ओवरों में 92 रन बनाने के बावजूद आखिरी के 10 ओवरों में सिर्फ 80 रन बनाए एंड दिस इज वेयर राजस्थान रॉयल्स लॉस्ट टुडेज मैच। अगर मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी की बात की जाए तो इस मैच में जसप्रीत बुमराह ने हम सभी को बताया एक बार फिर that why is he ranked as one of the best bowlers in international cricket going around the world today। उन्होंने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 15 रन दिए और एक विकेट अपने नाम की। वहीं ट्रेंट बोल्ट को जो एक विकेट मिली, जो यॉर्कर उन्होंने संजू सैमसन को मारी, दैट वाज एन एब्सोल्यूट ब्रिलियंट यॉर्कर फ्रॉम ट्रेंट बोल्ट एंड फॉर मी दैट यॉर्कर फ्रॉम ट्रेंट बोल्ट हैज टू बी द बॉल ऑफ द सीजन। संजू सैमसन के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा और उनका मिडिल स्टंप पीछे जा पहुंचा। 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा एक बार फिर नाकाम रहे और 14 रन बनाकर वापस पवेलियन को लौटे और आखिरकार वो घड़ी आई जिसकी सभी मुंबई इंडियंस फैंस को बेसब्री से इंतजार था। क्विंटन डिकॉक ने जो फॉर्म को अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी वो फाइनली एक्सेप्ट हुई एंड क्विंटन डिकॉक वाज इन एब्सोल्यूट फ्लो टुनाइट। ही टुक ऑन द राजस्थान रॉयल्स bowlers on their merit and he absolutely nailed everybody around फिरोजशाह कोटला और इस सीजन की मुंबई इंडियंस की तीसरी जीत की नींव रखी। सूर्य कुमार यादव भी ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 16 रन बनाकर वापस पवेलियन को चलते बने, लेकिन मुंबई इंडियंस ने हम सभी को सरप्राइज किया। ईशान किशन को ड्रॉप किया मुंबई इंडियंस ने इस मैच में और 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने भेजा उनके लेफ्ट हैंडेड ऑलराउंडर कृणाल पांड्या को। कृणाल पांड्या हैज बीन अंडर सिवियर क्रिटिसिज्म इन द पास्ट फ्यू मंथ्स फॉर प्लेइंग एवरेज क्रिकेट एंड इन द आईपीएल एज वेल, लेकिन आज कृणाल पांड्या ने बताया व्हाई इज ही एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मुंबई इंडियंस लाइनअप और उन्होंने 2 जल्दी विकेट गिरने के बाद आकर क्विंटन डिकॉक के साथ पारी को संभाला और 39 रनों की एक बहुत ही बढ़िया पारी खेली। मुंबई इंडियंस ने 172 रनों के लक्ष्य का पीछा 18 ओवर और 3 गेंदों में पूरा किया। 9 बॉलें रहते उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया और राजस्थान की बॉलिंग की अगर बात की जाए तो कुछ खास मुझे नजर आया नहीं वहां पे। सिर्फ एक जो चीज मुझे वहां नजर आई वो थी क्रिस मॉरिस, जिन्होंने आकर इनिशियल ब्रेक थ्रूज दिलवाए और 4 ओवरों के अपने स्पेल में 33 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। राजस्थान रॉयल्स इस सीजन अपने काफी सारे फॉरेन प्लेयर्स के वापस आईपीएल छोड़ के चले जाने के बाद काफी इनस्टेबल नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो उनके इंग्लैंड प्लेयर्स की इंजरी हो या फिर उनके एक खिलाड़ी
का बबल फटीग को नजर में रखते हुए वापस घर जाने का डिसीजन हो। राजस्थान रॉयल्स ने एक और ब्लंडर किया है इस सीजन के शुरू होने से पहले। उन्होंने संजू सैमसन को अपना कप्तान बनाया एंड बीइंग अ क्रिकेट फैन, हैविंग वॉच्ड क्रिकेट फॉर सो मेनी इयर्स, मुझे ऐसा लगता है कि संजू सैमसन को कैप्टन बनाना वुड बैकफायर ट्रिमेंडसली ऑन राजस्थान रॉयल्स। और आगे भी इस पूरे सीजन में यार राजस्थान रॉयल्स मुझे कुछ खास करती नजर नहीं आ रही है। और अगर सोर्सेस को माने तो राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स से बात की है कि रॉबिन उथप्पा को उन्हें ट्रेड कर वापस दे दिया जाए क्योंकि उनके पास खिलाड़ियों की शॉर्टेज है। और राजस्थान रॉयल्स ने आज के मैच में बॉलिंग और बैटिंग इतनी खास नहीं की और एक बहुत ही आसान जीत मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स पे दर्ज की। और कमिंग बैक इनटू द फॉर्म व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड द मोस्ट फॉर हिज ब्यूटीफुल इनिंग्स ऑफ 70, आज के मेरे मैन ऑफ द मैच होंगे मुंबई इंडियंस के ओपनर और विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक। अगर बात की जाए शाम के मैच की तो कैपिटल है हिंदुस्तान ने केकेआर को दी एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाली हार। शाम के मैच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से आमने सामने थे ऋषभ पंत के दिल्ली कैपिटल्स और ओवेन मॉर्गन के कोलकाता नाइट राइडर्स। अहमदाबाद में टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने केकेआर को कहा कि चलिए आइए बल्लेबाजी कीजिए, और वही किसी पुटी कहानी यार केकेआर ने वापस दोहराई। मुझे सिंपैथी है उन सभी केकेआर फैंस के साथ जो डाई हार्ड कोलकाता फैंस हैं, नॉट बिकॉज ऑफ शाहरुख खान बट बिकॉज ऑफ द क्रिकेट दे हैव बीन प्लेइंग ओवर दीज इयर्स इन द आईपीएल। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस बार बहुत ही ज्यादा निराश किया है हमें उनके टीम सिलेक्शन से और उनकी कैप्टनसी से। मेरे हिसाब से ओवेन मॉर्गन जो इंग्लैंड की कैप्टनसी करते आए हैं और उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बनाया, वो यहां अपने उस सक्सेस मंत्रा को दोहरा नहीं पाए हैं एंड दैट इज द सोल रीजन, दैट इज द वेरी रीजन ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स कंटिन्यूअस फेलियर्स इन दिस ईयर्स आईपीएल। हमेशा की तरह इस बार फिर केकेआर की शुरुआत बहुत ही खराब रही और नीतीश राणा 15 रन बनाकर आउट हुए और उनके बाद बल्लेबाजी करने आए राहुल त्रिपाठी भी कुछ ज्यादा खास नहीं कर सके और 19 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स को जो सबसे बड़ा झटका लगा वो लगा उनके कप्तान ओवेन मॉर्गन के रूप में, जो 2 गेंदें खेलकर बिना खाता खोले एक बार फिर ड्रेसिंग रूम चले गए और उनके बाद आए नरीन तो पहली ही बॉल पर आउट हुए। और एक समय ऐसा लग रहा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स 125 के आंकड़े तक भी पहुंच पाना उनके लिए मुश्किल है, जब 82 रनों के स्कोर पर उन्होंने 5 विकेटें अपनी खो दी थी। लेकिन ऑन्ड्रे रसल केकेआर के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओवर द इयर्स अपनी टीम को मुश्किल सिचुएशंस से निकाल के मैच विनिंग पोजीशंस में ला खड़ा किया है। लेकिन इस वीवो आईपीएल में भी ऑन्ड्रे रसल कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए। आज के मैच में भी उन्होंने शुरू की 16 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाए और बाद की 12 गेंदों में 36 रनों की मदद से उन्होंने 27 गेंदों पर 45 रन बनाए। और ये ऑन्ड्रे रसल की ही पारी थी जिसकी वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसी तरह रेंगते रेंगते 150 का आंकड़ा पार किया और 155 रनों पर जाकर अपनी पारी समाप्त की। अगर दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग की बात की जाए तो अक्षर पटेल और ललित यादव ने 2-2 विकेट हासिल किए। भाई मार्कस स्टोइनिस और इस आईपीएल में बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे उनके फास्ट बॉलर, इंडियन फास्ट बॉलर आदेश खान को भी 1 विकेट मिली। मेरे हिसाब से अगर इस बार आईपीएल की स्टोरी ऑफ द सीजन की बात की जाए तो सबसे आगे होंगे राजस्थान रॉयल्स के चेतन साकरिया और उसके बाद नाम आता है दिल्ली कैपिटल्स के इंडियन फास्ट बॉलर, द टॉल लैंकी फास्ट बॉलर फ्रॉम इंदौर आवेश खान। और उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की इस पूरे सीजन और अपने बॉलर्स के एक बार फिर बाकमाल प्रदर्शन की वजह से दिल्ली कैपिटल्स ने 155 रनों पर ही केकेआर को रोक दिया। और दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी की तो क्या ही बात की जाए। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ओपनिंग करने उतरे पृथ्वी शॉ और शिखर धवन एंड इट वाज एन एब्सोल्यूट पृथ्वी शॉ शो राइट फ्रॉम बॉल 1 ऑफ दिल्ली कैपिटल्स इनिंग्स। और आज जो पृथ्वी शॉ नाम का तूफान आया अहमदाबाद के मोटेरा में, वैसा आज से पहले आईपीएल में सिर्फ 2 बार हुआ है। पृथ्वी शॉ ने शिवम मावी के एक ही ओवर में
लगातार 6 चौके मारकर आईपीएल के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। पृथ्वी शॉ से पहले सिर्फ अजिंक्य रहाणे ने 2012 में आरसीबी के खिलाफ 6 चौके लगाए थे श्रीनाथ अरविंद को, और उसके बाद लूक राइट ने 2013 में यह कारनामा किया था, और 8 सालों बाद आज ये कारनामा किया भारत के उभरते बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने। पृथ्वी शॉ ने शिवम मावी के साथ इतनी क्रिकेट खेली है, और ये उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी कहा कि उन्हें पता था कि शिवम मावी कहां बॉलिंग करने वाले हैं, और 156 रन का जब आप टारगेट सामने वाली टीम को देते हो, आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप पहले ही ओवर में इतने ज्यादा रन दे दें कि बचे हुए 19 ओवरों से पहले ही हम सभी ये कहने लग पड़े कि दिल्ली कैपिटल्स हैज वन दिस मैच। और शिवम मावी और केकेआर ने किया भी यही। पहले ही ओवर में मेरे हिसाब से केकेआर ये मैच हार चुकी थी, और उसके बाद ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बची थी जिसे दिल्ली कैपिटल्स ने बड़ी आसानी से चेस किया। पृथ्वी शॉ वॉज इन एब्सोल्यूट ट्रिमेंडस टच टुनाइट एट मोटेरा इन अहमदाबाद, और उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के किसी भी बॉलर के साथ में भेदभाव नहीं किया, और उन्होंने जैसा ट्रीटमेंट पहले बॉलर को दिया था वैसा ही ट्रीटमेंट उन्होंने बाद में बॉलिंग करना है बॉलर्स के साथ भी किया। पृथ्वी शॉ वॉज एट हिज वेरी बेस्ट टुनाइट अगेंस्ट द कोलकाता नाइट राइडर्स बॉलर्स, and he played an absolute blinder of 82 from just 41। एक टाइम ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी शॉ 10 ओवर के अंदर ये मैच खत्म कर देंगे। उनका स्ट्राइक रेट 350 से 400 के बीच का बना हुआ था, एंड वी वर वेरी हैप्पी बीइंग दिल्ली कैपिटल्स फैंस टू सी पृथ्वी शॉ परफॉर्म द वे ही डिड टुडे। पृथ्वी शॉ जहां एक तरफ केकेआर बॉलर्स की बहुत ही बुरी तरह पिटाई कर रहे थे, सामने की सीट जो सबसे बढ़िया सीट मानी जाती है वहां थे शिखर द गब्बर धवन। उन्होंने 46 रनों की एक स्लो पारी खेली, लेकिन पृथ्वी शॉ के साथ मिलकर उन्होंने टीम को 100 रनों के से ज्यादा की साझेदारी में अपना योगदान दिया, और ये मेक श्योर किया कि जब वो आउट होते हैं तो उनकी टीम ऑलरेडी एक विनिंग पोजीशन में थी। इट वॉज एन एब्सोल्यूट दिल्ली कैपिटल्स शो टुनाइट एट द मोटेरा इन अहमदाबाद, एंड केकेआर जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता जा रहा है उनके लिए सवाल और भी ज्यादा सामने आते जा रहे हैं। केकेआर के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो है उनकी टीम सिलेक्शन। केकेआर के पास करुण नायर, हरभजन सिंह और कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी बेंच पर मौजूद हैं, लेकिन केकेआर इज स्टिल परसिस्टिंग विद द 11 दैट दे हैव बीन प्लेइंग। या तो वो पिच रीड नहीं कर रहे हैं ठीक से, या तो उनके कैप्टन को नेट्स में जो परफॉर्मेंस है वो प्लेयर से बिल्कुल भी नाखुश हैं, और शायद यही कारण है कि कुलदीप यादव जैसा बॉलर हमें डगआउट में तो छोड़िए, हमें ड्रिंक्स भी ग्राउंड में ले जाते हुए नहीं दिख रहा है। एंड इट वॉज वेरी वेरी डीमोरलाइजिंग टू सी कुलदीप यादव बीइंग साइडलाइंड लाइक दिस। Never we have seen कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल being like this, जहां एक तरफ विराट कोहली is using युजवेंद्र चहल pretty wisely, Kolkata Knight Riders have miserably failed to use the experience of Kuldeep Yadav and the very very old fox in हरभजन सिंह। आज के मैच में केकेआर की बॉलिंग की बात की जाए तो सिर्फ पैट कमिंस ऐसे थे जिन्होंने आखिरी स्टेजेस में दिल्ली कैपिटल्स की मैच जीतने की जल्दी का फायदा उठाया और 4 ओवरों के अपने स्पेल में 24 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। आज के मैच के विदाउट एनी डाउट मेरे मैन ऑफ द मैच होंगे दिल्ली कैपिटल्स के फियरसम ओपनिंग बल्लेबाज पृथ्वी शॉ, जिन्होंने एक बार फिर बताया व्हाई फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज वेरी परमानेंट। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं कल होने वाले एक बेहतरीन मैच की। कल वीवो आईपीएल 14 में आमने सामने होंगे केएल राहुल के पंजाब किंग्स और इस सीजन सभी को अपने परफॉर्मेंस से हैरान कर देने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, वेरी वेल लेड बाय विराट कोहली। कल का मैच पंजाब किंग्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सवाल जो पंजाब किंग्स से लगातार पूछा जा रहा है कि क्या वो अपनी फॉरेन बैटिंग से खुश है, और क्या यदि अगर वो है तो वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो क्रिस गेल हो चाहे वो निकोलस पूरन हो। चलिए क्रिस गेल तो फिर भी रन बना रहे हैं, लेकिन निकोलस पूरन तो रन भी नहीं बना रहे यार। उन्होंने 3-0 किए हैं, 1-9 का स्कोर किया है, 1-20 के आसपास का स्कोर किया है, एंड दैट इज नॉट इनफ फॉर निकोलस पूरन टू कीप हिज प्लेस
जहां आपके पास विश्व का बेहतरीन T20 बल्लेबाज डेविड मलान के रूप में बेंच पर बैठा है, आप निकोलस पूरन और क्रिस गेल के साथ परसिस्ट किए ही जा रहे हैं, एंड दैट हैज लेड टू दिस सिवियर डाउनफॉल ऑफ पंजाब किंग्स दिस सीजन। क्रिस गेल रन तो बनाते हैं यार, लेकिन फील्ड में जितने वो रन बैट से बनाते हैं उससे ज्यादा वो फील्ड में दे देते हैं, तो दिस इज एब्सोल्युटली यूजलेस फॉर किंग्स 11 पंजाब। एक चीज वो ये कर सकते हैं कि केएल राहुल के साथ क्रिस गेल को ओपन कराएं, जिससे उन्हें भी समय मिलेगा एक लंबी पारी खेलने का, और मैच अंत होते होते शायद वो पारी मैच डिफाइनिंग नॉक बन जाए। लेकिन पूरन का आईपीएल बिल्कुल पूरन हो चुका है, बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, एंड आई वुड डेस्परेटली वांट पंजाब किंग्स टू इंक्लूड डेविड मलान इनटू देयर प्लेइंग 11। और जहां तक बात की जाए उनके दो सबसे महंगे गेंदबाजों की, जाय रिचर्डसन और राइली मेरेडिथ, उन्होंने एक तो इतने पैसे खर्च किए हैं। जब आप पैसे खर्च करते हैं और डिविडेंड के नाम पर आपको कुछ भी नहीं मिलता है, रिटर्न के नाम पर शून्य अगर आप हैं, तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही यूजलेस रही है, और मेरे हिसाब से पंजाब किंग्स का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, तो ऐसा लग रहा है कि इस साल वाकई वो सब याद करके आए हैं कि उन्हें क्रिकेट कैसे खेलनी है, और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही बड़े दावेदार हैं इस बार वीवो आईपीएल 14 की ट्रॉफी जीतने के लिए। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स के इस मैच में कौन किसे पटकनी देता है, और कौन इस वीवो आईपीएल में अपनी जगह और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड करके अपनी पोजीशन को एस्टैब्लिश करता है। इस वीवो आईपीएल में हमारे द्वारा बनाए जा रहे मैच वीडियोज और प्रीव्यूज से रिलेटेड आपकी कोई भी ओपिनियन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। आप हमें ये जरूर बताएं कि हम कहां गलत हैं, हम कौन सी चीजें मिस आउट कर रहे हैं, एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई एंड इंप्रूव फ्रॉम द सजेशंस गिवन बाय आवर व्यूअर्स। एंड प्लीज डू स्टे ट्यून्ड टू बल्लेबाजी, हम आगे भी बात करते रहेंगे क्रिकेट की।